हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू प्लैनेट ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अ कॉमन स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली विथ आर बी इज ट्वाइस ऑफ आर ए। द प्लैनेट बी इज 4√2 टाइम्स मोर मैसिव देन द प्लैनेट ए। द रेशियो ऑफ एल बी एंड एल ए, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए का रेशियो अपने को बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है आर बी जो है वह ट्वाइस ऑफ आर ए है, और मास ऑफ बी जो है वह 4√2 टाइम्स मास ऑफ ए है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यह प्लेनेट है, इसका मास है एम ए, ठीक है, इसका इसका मास है एम बी, इसका रेडियस है आर बी, इसका यह, और यहाँ पे एक कोई स्टार है, कॉमन स्टार है, और इस स्टार का मास मान लेता हूँ मैं कि एम एस है। ठीक है, तो अपने को पहले तो अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। तो मान लो ऐसे समझो बात को कि यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है, यह इसका मास कुछ देर के लिए मैं एम मान रहा हूँ, और यहाँ पे एक प्लेनेट है कोई इस प्रकार से, और यह प्लेनेट जो है वह रिवॉल्व कर रहा है इधर वी वेलोसिटी से। इन दोनों के बीच का सेंटर यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वह है आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इसका मास है स्मॉल एम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसे देख लेते हैं। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो आर वेक्टर और वी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे तो यहाँ पे मुझे पता है कि एम वी आर होता है। और वी कैसे निकालें, तो कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इसका मतलब होता है कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कुछ ना कुछ है, तभी वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। और जो फोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना होगा तो कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। और यही क्या देगा, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसके कारण यह सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से वी कितना आ गया, वी ध्यान से देखो, तो यहाँ से आर और यह कैंसिल हो गया, यहाँ से एम और यह कैंसिल हो गया, सो आ गया मेरा जी एम बाई आर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखने के लिए क्या होगा, जी तो कांस्टेंट है, एम क्या है तो वह स्टार है, कॉमन स्टार है, और आर क्या है तो वह रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसको देखकर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए, जिसका निकालना है, जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसका मास इंटू रूट ओवर जी एम बाई आर, और यहाँ पे है आर, तो आर को हम रूट के अंदर ले लिए तो आर स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया एम रूट जी एम आर। ठीक है, यह हो गया एल। अब यहाँ पे ए और बी के लिए बात करें तो देखो जी एम, अगर यहाँ पे चलो यहाँ पे लिखें एल, इस केस के लिए लिखें तो एम हो गया जिसका मुझे लिखना होगा, और यहाँ पे हो गया जी, और एम क्या है तो यह स्टार का, तो एम एस हो गया, और यहाँ पे हो गया आर। तो यहाँ से ध्यान से देखो जी एम एस जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रूट आर आ गया, आया। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बी बाई एल ए इज इक्वल टू एम ए, ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल में हम लोग लिख रहे हैं ना। सो यहाँ पे आ गया यह एम बी बाई एम ए इंटू रूट आर को यहाँ पे क्या लिखे हैं आर ए, सो यहाँ पे आ गया आर बी बाई आर ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से देखो एम बी बाई एम ए कितना आ गया, तो 4√2 आ गया, इंटू यहाँ पे देखो तो आर बी कितना है, तो आर बी है ट्वाइस ऑफ आर ए, 2 RA बाई आर ए, तो यह हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 4√2 इंटू √2 यानी आ गया 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है भाई, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।